हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को पढ़ाया था 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके 7.1 का मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे और आपको बेसिक मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूँगा उसका। ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें मैं आगे का क्वेश्चन करवाऊँगा। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाया था। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का पार्ट को मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो देखिए हम को 7.1 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 7.1। ठीक है, और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? ये आपका चैप्टर है 7.1 का है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, चेक वेदर द कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक 3 पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। मतलब ये है कि एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कि ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। मान लीजिए कि एक का कोऑर्डिनेट कितना है आपका, तो 5 और 2 है। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट जो है आपका, बी का कोऑर्डिनेट है आपका 6 और 4 है। 6 और 4, सॉरी सी का। और बी का आप मान लीजिए कोऑर्डिनेट क्या है आपका, तो 7 और -2 है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये जो कोऑर्डिनेट है, ये सारे कोऑर्डिनेट क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं या नहीं है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं। तो देखिए, आइसोसेलेस, अगर आप मेरा पहले के वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको उसमें बता चुका हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो होता है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो होता है, आपको पता है क्या, जिसका 2 साइड इक्वल होता है। ट्रायंगल को हम डिवाइड करते हैं, 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका तो साइड बेस्ड होता है, एक होता है एंगल बेस्ड होता है। तो साइड बेस्ड में क्या होता है, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, एक लेटरल ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोला जाता है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा उसका 2 साइड आपस में इक्वल होंगे और एक साइड अनइक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल है या अनइक्वल है। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसके सारे के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल जो होते हैं उसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें जो है ना, कोई 2 साइड ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए या बी सी इक्वल टू ए बी हो जाए या ए सी इक्वल टू बी सी हो जाए, ये 2 साइड क्या होगा आपका इक्वल होगा और अदर 2 साइड होंगे वो आपका इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अदर साइड जो होगा, थर्ड साइड, वो इक्वल नहीं होगा किसी का। तो चलिए हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में, लास्ट टाइम में अपने वीडियो में बताया था, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया था। क्या बताया था? डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया था। मैं रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सारा के सदर क्या होगा, रूट अंडर होगा। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। यही डिस्टेंस फार्मूला आपको यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप अपना कोऑर्डिनेट देख करके सॉल्व कीजिएगा। ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 - 5 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस था ना, -2 था और यहाँ भी माइनस था, इसलिए क्या हो गया, आपस में प्लस हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका ये आएगा 6 में से ए हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसकी 36 + 1 30, रूट अंडर 37 होगा। ठीक है, रूट अंडर 37 यूनिट होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये भी इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, तो बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो रूट अंडर 7 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में -2 - 4 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -6 होगा, तो -6 का स्क्वायर जब करोगे आप तो क्या आ जाएगा 36 + 1, इसका वैल्यू 37 यूनिट आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, बी सी निकाल लें। अब हमें निकालना है सी ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सी ए क्या होगा, तो रूट अंडर
रूट अंडर सॉरी रूट अंडर 5, रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस, ये गलती से टाइप हो गया, रूट अंडर आपका हो जाएगा रूट 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में -2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये, तो आपका ऐसे ही 0 हो गया। ठीक है, 0 का स्क्वायर मतलब क्या, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, जिसकी वैल्यू 2 आएगी, 2 यूनिट। देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि ए बी जो है ना आपका इक्वल टू बी सी है, बट नॉट इक्वल टू क्या है, इक्वल टू √37 हो गया, लेकिन आपका सी ए इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो साइड आपस में इक्वल हो गए। इससे प्रूव होता है कि इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होगा कि आपके उसके दोनों दो साइड इक्वल होंगे, एक थर्ड साइड होगा जो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी और बी सी जो है इसकी दोनों की वैल्यू कितनी आई है √37 आई है। इससे प्रूव होता है कि ये जो पॉइंट जो दे रखा था आपका, कोऑर्डिनेट जो दे रखा था, सारे कोऑर्डिनेट किसके थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के थे। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही है, इसमें आप इसे खुद से ट्राई करना है, एक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब, तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है कि क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका कुछ दिया हुआ है, आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, इसमें इस 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि सारे कोऑर्डिनेट जो हैं वो किसके कौन से क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जब 4 साइड मिल करके, जब क्लोज सरफेस एरिया जो कि 4 साइड से मिलकर बना है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, अब आपको सॉल्व क्या करना है कि इसमें अब आपको सॉल्व करना है आपको कि ये सारे के सारे साइड किसके हैं, क्वाड्रिलेटरल के हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उसके कोऑर्डिनेट एक हम बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं, एक ए हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसका नाम दे दिया हमने, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6। ठीक है, अब सारे का कोऑर्डिनेट दे रखा, हम यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, इसका लिख लेते हैं ए का जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए का कोऑर्डिनेट है आपका -1 -2। ठीक है, बी का जो कोऑर्डिनेट है आपका वो होगा 1 और 0। सी का कोऑर्डिनेट जो है आपका वो हो जाएगा -1 और 2, और डी का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -3 और 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे का डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी हम निकालते हैं, तो ए बी इजकल टू क्या होगा, ए बी इजकल टू √, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे आपको, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √अंडर में 4 प्लस में 4, मतलब ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8 को आप लिख सकते हैं √अंडर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2√2। ठीक है, अब इसी तरह से हम बी सी निकालते हैं, क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी जब निकालेंगे तो क्या होगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 2 - 0 तो 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आप निकालेंगे तो 2√2 आएगी। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालने के बाद हम सी डी निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे, सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो सी डी की वैल्यू भी आपकी निकलेगी वो -3 - 1 का स्क्वायर -3, सी डी का सॉरी -3 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस में आपका 0 - 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो आप निकालोगे सी डी की, इसकी वैल्यू आ गई आपका 2 × 2 आएगी। इसी तरह सी डी हो गया, उसका डी ए निकालेंगे,
सारा जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज करके सारे जो क्वाड्रिलेटरल उसको साइड्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 3 + 1 का स्क्वायर प्लस में 0 - 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2√2 आएगी। ठीक है, आपने देखा सारे जो साइड्स हैं इसके इक्वल है, 2√2 आ रहे हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके डायगोनल कौन कौन से हैं, तो डायगोनल क्या होता है, तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ डायगोनल इसके हैं। जब इसको आप मिला दोगे ना, AC एक डायगोनल है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, DB एक डायगोनल है। तो हमें AC और DB को भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो AC और DB को हम निकालते हैं। देखिए AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, AC निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, AC की वैल्यू -1 + 1 का स्क्वायर प्लस में 2 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो √0 प्लस में 16, डैट मीन्स 4√4 सॉरी 16, डैट मीन्स इसका वैल्यू 4 आएगा, 4 यूनिट। अब AC तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना का पड़ेगा, BD निकालना पड़ेगा। तो BD की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो -3 - 1 का स्क्वायर प्लस में 0 - 0 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है आपका 16 आ रही है, इसकी भी 4 निकल के आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने देखा कि ऑल लेंथ आर इक्वल, जितने भी साइड लेंथ है ना आपका, साइड लेंथ इक्वल टू क्या हो गया कि AB इक्वल टू में BC इक्वल टू में CD इक्वल टू में DA। ठीक है, इक्वल टू में 2√2, और डायगोनल भी इसके क्या है आपके आपस में इक्वल है, डायगोनल भी ऑल्सो इक्वल। डायगोनल का लेंथ क्या हो गया, AC इक्वल टू में आपका BD हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 यूनिट। ठीक है, अब इससे पता चलता है कि ये जो आपका जो आपका जो पॉइंट दे रखा था, जो सारे के सारे किसके थे, ये कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका ऑल साइड और डायगोनल इक्वल होते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में होता है। किस में होता है ये, तो स्क्वायर में होता है। डैट मीन्स ये हुआ कि ये जो सारे जो डायगोनल है ना, ये किसके डायगोनल है, ये ऑल डायगोनल्स आर सॉरी ऑल वर्टेक्स ऑफ द ऑल वर्टेक्स इज द स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, ऑल वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, क्या इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 था हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके जो सेकेंड पार्ट है इसको भी आपको निकालना है। ठीक है, कि इसमें इसका क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें जब आप निकालोगे सेकेंड, तो इसमें AB निकालोगे, BC निकालोगे, CD निकालोगे, AB BC CD और AD निकालोगे। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर इसके सब साइड इक्वल हो गए, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर इक्वल नहीं होते हैं, अगर मान लीजिए इक्वल नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक क्या हो गया कि एक ये जो है एक नॉर्मल सा एक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, जैसे हम अभी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, तो हम अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है ये, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 6 का सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हम सबका पॉइंट लिख लेते हैं। एज का ए की पॉइंट कितनी है, -3 और 5, बी के पॉइंट कितना है आपका 3 और 1, और सी का पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 0 3 हो गया। डी का हो गया आपका -1 और -4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ए बी का निकालना है। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अगर निकालेंगे ए बी का तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब ये सब करोगे तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 3 × 3 6 36 हो गया, और ये हो गया आपका 16 4 हो गया, स्क्वायर 16 की वैल्यू 2√13 आएगा। इसी तरह से आप निकालोगे, BC निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस में 3 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 + 4 = √13। ठीक है, इसी तरह से आप अगर CD निकालते हो तो CD की वैल्यू क्या होगी, सॉरी इसकी अब CD निकालते हैं हम, तो CD = आ जाएगा आपका
रूट अंडर -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में -4 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको ऐड करें कितना हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस में ये हो गया आपका 49। क्या हो जाएगा ये आपका 49। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर में आपका 5√2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप AD निकालोगे, ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ये आपका -4 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 4 प्लस में 81, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 85। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना से ये सारे पॉइंट में एक चीज़ आपको नज़र आएगा कि ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट जो है ना मिलकर के एक ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट मिलकर के ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, और तो मतलब यहाँ पे क्या है, किसी तरह का कोई ऐसा कोई स्क्वायर रेक्टेंगल का नहीं आ रहा है। ठीक है, जनरल कोऑर्डिनेट जनरल क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, इट इज क्योंकि इक्वल आपस में है नहीं तो इट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। क्या है, जनरल क्वाड्रिलेटरल है ये। ठीक है, लेटरल है। ठीक है, अब इसी तरह से आपको जिसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है आप खुद से ट्राई करना ना, उसमें भी क्या है आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि पूछा गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द दिस पॉइंट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड के एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, एक 2 पॉइंट दे रखा है। मान लीजिए कि एक पॉइंट है आपका ये है 2 और -5 है। क्या ये 2 और -5 है। दूसरा पॉइंट है आपका -2 और 9 है। इसको पूछा क्या जा रहा है कि एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। ऐसे अगर मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे है ये वाला और ये वाला, दोनों पॉइंट जो है ना मान लीजिए कि इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस, अब मान लीजिए ये पॉइंट क्या है आपका सी है, एक्स एक्सिस के सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ए सी जो होगा वो सी बी के इक्वल होगा। ठीक है, ए सी क्या होगा, जैसे आपको ये हो गया ऐसा। ठीक है, ये 2 और 5 है तो ये हो गया आपका इस तरह से 2 और 5। यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए ए है 2 और -5, ये है आपका -2 है और 9 है, -2 है 9 है, तो ये आपका इधर कहीं होगा, इस तरफ में कहीं आएगा ये। ठीक है, -2 और 9 यहाँ पे ऐसे ही कहीं होगा। तो ये जो है ना एक्स एक्सिस से जो है ना इक्वल, मान लीजिए कि ए हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट सी है, तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ए जो है ना एक्स एक्सिस ए सी इक्वल टू ए बी होगा। क्या हो गया, ए सी इक्वल टू ए बी हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सी का जो कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है कि सी जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए एक्स एक्सिस से अगर इक्वल है इसका मतलब वाई क्या हो गया, इस पे वाई 0 होगी, मतलब कि सी जो पॉइंट है वो मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और 0। क्या हो गया उसका कोऑर्डिनेट एक्स और 0। क्यों एक्स और 0 हम लेते हैं भाई, एक्स तो होगा एक्स एक्सिस पे बट वाई वहाँ पे क्या होता है 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और इक्वल कर देंगे ए सी का डिस्टेंस, उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए बी हम निकालते हैं जब, तो कैसे ए बी की वैल्यू क्या आएगी रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में -5 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में 25। ठीक है, अब इसी तरह से आपका जो है ए बी निकल गया। अब इसी तरह से आप इसमें क्या निकालोगे तो इस निकालोगे ए सी निकालोगे। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम ए सी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये आपका -2 माइनस एक्स का स्क्वायर फिर प्लस में 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 81। ठीक है, ठीक है, अब एक क्वेश्चन के हिसाब से बोला क्या जा रहा है कि दोनों आपस में क्या इक्वल है, मतलब ये है कि रूट अंडर
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि 2 - x² प्लस में 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर -2 - x² प्लस में 81। ये दोनों वैल्यू क्या, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, इससे रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व करना है। ये 2 - x² प्लस 25 और ये हो गया -2 - x² प्लस 81। जो भी है आपका ये कांस्टेंट टर्म उसको एक साइड कर दो, और जो अनकांस्टेंट है उसको, जो वेरिएबल उसको जो है ना इक्वेशन वाले, उसको एक साइड कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 - x² माइनस में -2 - x², ये हो गया 81 - 25। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे ए प्लस बी के फॉर्मूले पे, क्या हो गया 4 प्लस में x प्लस माइनस में क्या हो गया 4x। ठीक है, और जब इसको आप करोगे तो ये आप क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस में ये हो जाएगा आपका x² प्लस में और 4x हो जाएगा। ठीक है, ये 81 - 85, 81 - 25 सॉरी। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये आपका तो करोगे आप इस माइनस के, यहाँ पे क्या होगा, ये 4 है ये आपका, ये प्लस में x² माइनस 4x माइनस 4 माइनस x² ब्रैकेट रहेंगे, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा हर जगह, -4x इक्वल टू 81 - 25। ठीक है, ये है आपका x² से x² कट जाएगा, क्योंकि माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -8x इक्वल टू में क्या बोलते हैं 8x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 8x इक्वल टू आपका 81 में से 25 आप माइनस करोगे कितना आएगा, इसकी वैल्यू आपका आ जाएगा 6, हाँ सॉरी 56 आएगा। ठीक है, 56 आ गया। ठीक है, अभी आपका 8 से 56 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा आपका 7 टाइम में कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है आपको निकाल के कितना आ गया -7। इसका मतलब क्या हुआ -x इक्वल टू 7, डेट मीन x इक्वल टू -7। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7 सॉल्व हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा क्या जा रहा है, सॉरी 7 बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर द विच इसमें क्या है ना कि y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है आपको, और डिस्टेंस बिटवीन द p पॉइंट और q पॉइंट की डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और -3। ठीक है, q पॉइंट का क्या है 10 और y है। इन दोनों pq का जो है ना डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट। ठीक है, तो आपको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है आपको y की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, pq निकालना पड़ेगा। pq में क्या हो जाएगा, रूट पी की वैल्यू कितनी होगी 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपका y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू की वैल्यू कितना है आपका, तो 10 दे रखा है ऑलरेडी, पी क्यू की वैल्यू 10 यूनिट है। 10 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद इसका 2 वैल्यू आएगा, y इक्वल टू एक 3 आएगा निकल करके, एक आएगा -9 आएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है बस, ये आप खुद से ही कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इफ पॉइंट 9 में कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका q जो है से 0 और 1 है। ठीक है, एक पॉइंट है q जो कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द p एंड r। q एक पॉइंट हो जाए कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द p 5, p का दे रखा है कोऑर्डिनेट 3, और एक दूसरा है r, इसका है आपका x और 6। ठीक है, मान लीजिए कि ये है q, ये हो गया आपका p, ये है आपका r। ठीक है, ये हो गया 5 और -3, ये है आपका x और 6, यहाँ पे आपका है ये 0 और 1 है। ठीक है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ना दोनों का आपस में बोल रहा है कि इक्वल है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं है, QP इक्वल टू में QR कर दो। ठीक है,
क्यू पी इक्वल टू क्यू आर कर दोगे तो वहाँ पे जो भी इक्वेशन जो है सॉल्व होगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पी क्यू जो है ना, पी क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पी क्यू क्या हो गया, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू 41 आएगी। इसी तरह से आपको क्या है, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 6 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25 आएगा। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन खुद से करना, मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर। ठीक है, अब आगे क्या है कि क्यू पी निकल गया। अब बोला है कि दोनों इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि √41 जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x² प्लस 25। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 41 इक्वल टू x² प्लस में 25, या 41 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, 41 माइनस 25 इक्वल टू x² हो गया। इसकी वैल्यू आपको कितनी आएगी, 11 इक्वल टू x²। तो इसकी वैल्यू निकल करके आपको आ जाएगी, हाँ, इसकी वैल्यू आपको निकल के कितनी आ जाएगी, 25। हाँ, इसको वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके आ जाएगी कितना निकल करके, हाँ सॉरी, ये आपका सॉरी, इसकी वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी सर। हाँ सॉरी, 41 माइनस 25 करेंगे तो 16 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपको आ जाएगी 4 प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 प्लस 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कि आपको रिलेशन निकालना है, एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है। ठीक है, और एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक का कोऑर्डिनेट है आपका 3 और 6 और एक का कोऑर्डिनेट है आपका 3 और 4। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करना है कि, और इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स इसमें भी सेम वैसा ही है, इसमें भी क्या है आपका, तो इक्वी डिस्टेंस से है। तो इसको भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, आपको क्या करना है कि दोनों के डिस्टेंस निकाल करके इक्वल कर देना है। ठीक है, फाइनली क्या होगा कि एक्स और वाई के टर्म में आपका एक इक्वेशन आ जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है आपका कि इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट मान लीजिए आपका क्या है कि ओ पॉइंट है, इसका वैल्यू है एक्स और वाई। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट एक मान लीजिए कि पी है से आपका 3 और 6, इसको खुद से करिएगा। और क्यू एक पॉइंट है, इसका पॉइंट है आपका -3 और 4। तो आपको क्या कीजिएगा कि पी ओ निकालना है, पी ओ इक्वल दिया हुआ है कि पी ओ जो है ना क्यू ओ के इक्वल है, इन दोनों को वैल्यू को निकालिएगा। जो निकलेगा दोनों को ऐसे सॉल्व करना, ऐसे आएगा, इसकी वैल्यू x - 3 का स्क्वायर प्लस में y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू √x - 3 का स्क्वायर प्लस में y - 4 का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल करके इस तरह से कुछ आ जाएगा, 3x प्लस में y इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से कुछ इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आज आपको 7.1 चैप्टर जो है आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फिर से। और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नया कस्टमर है तो, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो कि सल 10 CBSE बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।